आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज आपको मैं बताऊं एक मज़े की बात। मैं भी हम एक शायरा फैसल के ऊपर मैं एक रेस्टोरेंट बना रहा हूं कंसल्टेशन में अपने, और मतलब चीज़ों को लेके चल रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू में था, कुछ इंटरव्यूज़ ले रहा था, हायरिंग चल रही है हमारी। तो टाइम उसमें थोड़ा सा लग गया मुझे, और मैं जब मैंने टाइम देखा मैंने वो शूट, ये तो टाइम ऊपर हो गया और मेरा शो का टाइम है। तो मैं वहाँ से भागता हुआ, यकीन जानिए कि 10 मिनट में यहाँ पहुँचा हूँ। और इस 10 मिनट के अंदर मैं स्टेयर्स भागता हुआ आया, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लिफ्ट ऊपर गई थी। मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का साथ है। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा लेट आज मैं आया हूँ और हमने स्टार्ट किया है, बट आप लोगों का प्यार और दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। और हमारी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है कि अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। हमारा शो आज का तड़का आज इंटरटेनमेंट के ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल भी है। और इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं, किसी भी रेसिपी से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, हम रेगुलर बेसिस पे जो हमारे पास गेस्ट आ रहे थे, फैमिली हमारी माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है और लोगों का फुटफॉल यहाँ पे जनरेट होता जा रहा है और लोग आकर जो है ना डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना सिखा रहे हैं। तो आज हमारे पास हमारी फैमिली की एक ऐसी शेफ़ आई हैं जिनका सिर्फ अभी करियर स्टार्ट हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मैं उनसे मिलें और उनसे बात करें। और अगर कोई भी सवाल माइंड में आता है तो इनसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इन्होंने करियर अभी स्टार्ट किया है और अभी ये इंस्टीट्यूट में अपना जर्नी जो है इनकी कंटिन्यू है और पढ़ रही हैं, ठीक है। तो इनसे पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या सोचा, क्यों आए, हाउसवाइफ भी हैं। तो आप सब भी जो घरों में हैं मौजूद और कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हमारी इस इंडस्ट्री के हॉस्पिटैलिटी के अंदर आ सकते हैं। इवन कि वो बहनें और वो माएँ जो घरों से बैठ के खाना पकाना सीखना चाहती हैं तो वो भी इंस्टीट्यूट को जाकर ज्वाइन कर सकती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सबा जवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादा बोलता तो नहीं हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं बोलता ना? जितना बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। सही बोल रहा था मैं? बिल्कुल। चले तो भाई, ये तो फिर ये अच्छा है ना कि बोल अच्छा रहा हूँ तो बस फिर ठीक है। तो सबा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था? ऑल वेल। अच्छा, तो सबा ये बताएं कि आपने अभी स्टार्ट किया, ठीक है, कितना टाइम हो गया इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ते हुए? मुझे ये 5th मंथ है। 5th मंथ है। हाँ। और डिप्लोमा है? डिप्लोमा है मेरा 18 मंथ्स का। 18 मंथ डिप्लोमा है 18 मंथ्स और डिप्लोमा 6 मंथ हो गए आपको? जी 6 मंथ हो गए हैं। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या सोचकर आप इसमें स्टेप इन हो, मतलब इंटर हुए culinary में? कुकिंग तो आई एम श्योर पहले से आती होगी? कुकिंग तो आती थी पहले से, ऑब्वियसली घर से सीखी। फिर हाँ, मम्मा से जो सीखी पहला होंगी। इंस्टीट्यूट आपकी मदर होती है। मदर होती है, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब अपने इन लॉज में आई तो फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा कंपटीशन था। ऑब्वियसली वो कहते हैं देवरानी जेठानी वाला कंपटीशन हाँ, होता है कि इसके घर दावत है तो कितना अच्छा होगा और मेरे घर दावत है तो कितना अच्छा होगा। अच्छा, ये वाला सीन था। तो वो चीज़ फिर वहाँ से और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। हाँ। फिर हस्बैंड मेरे थोड़े से फूडी हैं, उनको हर टाइम नई कोई यूनिक चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो उसे एक्सपीरियंस करते करते जो है ना और ज़्यादा जो है शौक बढ़ गया सीखने का। सही है। फिर इसको प्रॉपर एक कैरियर बनाने का, उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात है। तो मुझे इन्होंने सपोर्ट किया। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अदरवाइज जो हाउसवाइफ होती है उनके लिए बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। होता है। फिर एक इंस्पिरेशन और मेरे लिए थी शेफ़ मुश्कबार, उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर क्या किया। बात है यार, ये मुश्कबार के बड़े स्टूडेंट हैं लोग हैं। ये मैंने देखा है दानिश भाई। मुश्कबार जो है ना, इनका ये जो हमारे शो में आई भी थी और बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज इन्होंने बनाई थी, इनको मुश्कबार तो कम और बीनिश के नाम से ज़्यादा इनको जाना जाता है। और बहुत क्रिएटिव और बहुत खूबसूरत जो है ना इखलाक की लेडी हैं, और ये टीचिंग भी करती हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान है। तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि वो एक हाउसवाइफ होके इतना
स्ट्रगल करके इस लेवल तक पहुंची हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। क्या बात है। तो बेसिकली आपकी स्ट्रगल के पीछे आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा होता है। कहते हैं ना मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। हाँ। तो इसी तरीके से औरत की कामयाबी के पीछे मर्द ना खड़ा हो तो वो नहीं होता, उसका काम ही नहीं है। उसका काम अच्छा, नहीं यहाँ होता। पे बटर लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे हस्बैंड को जो है ना खूब जो है ना बटर लगाया जा रहा है ताकि आगे करियर में जो है ना सपोर्ट कंटिन्यू रहे। नहीं नहीं, उसमें इवन यकीन करें मैंने शायद सर्च भी नहीं किया था कि मैं किसी इंस्टीट्यूट जाऊं या नहीं जाऊं। सर्च करना, मुझे इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाना, सब कुछ कराना, वो सब इन्हीं का काम था। यही मुझे लेकर गए। क्या नाम है हस्बैंड का? उनका नाम है हाफिज जवादुर रहमान। हाफिज जवादुर रहमान भाई, आपको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से और बहुत सारा सलाम कि आप ये काम कर रहे हैं। और ये खूबसूरती होती है इंसान की कि जो अपने घर की ख़वातीन को सपोर्ट करता है बजाय इसके कि उन पर रिस्ट्रिक्शंस डालें। जो वो करना चाहती हैं वो करें। फिर ये ख़वातीन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक लिमिट जो है उसको देखे और सारे सिस्टम को लेके चले साथ। घर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी है और फिर प्लस हस्बैंड की भी है, बच्चों की भी है, और उसके अलावा फिर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें, बिना झिझक आपको करना चाहिए। और हमारे हर घर के मर्द को जो है ना उनको सपोर्ट करना चाहिए। और कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो मर्द को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बिकॉज कि अगर वो सक्सेस होंगी तो आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वो बन सकती हैं। तो सबा, मम्मा से जब कुकिंग सीखना शुरू की तो क्या एज होगी उस वक्त? मैं क्लास 7-8 में थी। हाँ। तो उस टाइम अम्मी मेरी काफ़ी बीमार हो गई थी और घर में ऑब्वियसली कोई था नहीं क्योंकि सेपरेट रहते थे। और मेजॉरिटी फैमिलीज हमारी पंजाब साइड में। तो यहाँ मतलब हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से पंजाबी हैं। पंजाबी हैं जी। मैं पंजाबी जो है ना लैंग्वेज में, मैं वैसे तो 2-3 मेरे दोस्त थे पंजाबी। एक वसीम जॉन है और एक मेरा भोला है, शेफ़ लाहौर में होता है, वसीम इधर ही होता है। तो ये जब दो शख्स पंजाबी बोलते हैं ना ऐसा लगता है कि जैसे फूल बरस रहे हैं, इतनी मीठी ज़बान है। मगर वैसे अगर कोई पंजाबी बोल रहा हो ना तो बस फिर ऐसा लगता है लड़ रहे हैं आपस में। है ये क्या सीन है? वो बोलने का अपना अपना शायद स्टाइल होगा। हाँ, अंदाज एग्जैक्टली अपना अपना। अब वो मैं स्पेशली बात कर रही थी उर्दू में तो कोई जल्दी पिक नहीं कर सकता है कि आई एम अ पंजाबी। हाँ। मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं शायद मे बी यू आर अ सिंधी और समथिंग। वो एक्सेंट में जो है ना आपके पंजाबी जो है ना छलक रही होती है बेसिकली जब आप बोलते हैं तो। बेसिकली हम यहीं पैदा हुए, यहीं अपब्रिंगिंग हुई, पढ़ाई हो गई, फिर शादी यहीं हो गई। लेकिन उसके साथ साथ हमारी मदर का ये था कि अपनी मदर टंग आनी चाहिए, क्योंकि जब अपने ददियाल में जाते थे तो वहाँ दादा दादी को इतनी उर्दू नहीं आती थी। तो वो उनसे पंजाबी में बात करनी पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना कमांड है कि इजीली पंजाबी में भी सबका जवाब दे सकते हैं और उर्दू में भी बात कर सकते हैं। पंजाबी। अच्छा, तो फिर मम्मा से जब रेसिपी सीखना शुरू की तो किचन में आप क्लास 7 वाली एज में जो है एंटर हुए, ऐसे ही है? एग्जैक्टली। तो पहली रेसिपी याद है कि क्या बनाया? पहली रेसिपी तो उस टाइम तो अम्मी काफ़ी बीमार थी और अब्बू बेचारे ने पास खड़े होकर बताया था कि ऑमलेट अंडा कैसे बनता है। ऑमलेट अंडा लो भाई, अंडा बनाया इन्होंने है सबसे पहले। एग्जैक्टली क्योंकि कटिंग तो आती नहीं थी तो वो अब जाहिर बात है मेरे फादर वो थे तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरीके से प्याज सब काटो, फिर इसको वो बेचारे खुद खड़े हुए पैन वगैरह लेके तो उसके ऊपर डालेंगे। छोटी एज थी नहीं, आपको पता तो ये होता है कि आप जल नहीं जाए, कुछ नहीं हो। तो बेसिकली एक चीज़ का जो स्टार्ट था ना वहाँ से किया। फिर ख़ुद भी होते होते शौक हो गया क्योंकि अम्मी ज़्यादातर देसी फूड और सब बनाती थी। मुझे था कि चाइनीज़ कुछ सीखें, कुछ पास्ता, कुछ इस टाइप की चीज़ें हों। अच्छा, ये बात फैक्ट है कि पंजाब के लोग और पंजाबी लोग कहते हैं कि मतलब इनको खाने का बड़ा शौक है। हाँ, बिल्कुल है? ये दो चीज़ों पे कहते हैं कि हैं, या तो घूम लो या खा लो, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं कहाँ से आ रहे हो, खा क्या रहे, कहाँ जा रहे, खाने जा रहे, ये फैक्ट है। बिल्कुल है, बिल्कुल तो है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसलिए बात कहूँगा कि क्योंकि मैं लाहौर में भी हमारा काम है, तो लाहौर जब हम जाते हैं ना तो मैं वहाँ का बिजनेस देखता हूँ रेस्टोरेंट्स का, तो वो इस तरह से पीक पर है कि ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे जो है ना महंगाई हुई है। और कराची में जब देखते तो लगता है कि हाँ, पता चलता है कि महंगाई हुई है। हाँ, कराची और लाहौर में नहीं लगता बिल्कुल भी। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेफ़ सबा, और आज ये क्या बना रही हैं इनसे ये पूछते हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूँ शेफ़ जलाल, और आप में से अगर कोई भी अपना करियर हमारी इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहता है तो वो प्रोसीजर क्या होगा, वो किस तरह से आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें क्या फ़ायदे हैं ज्वाइन करने पर, और घर की कुकिंग में और प्रोफेशनली किसी चीज़ को पकाने में क्या फ़र्क है, आज सबा से भी पूछेंगे और आपको डिफरेंस भी मालूम होगा। सबा, आज क्या बन रहा है?
आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा मैक्रोनी। पिज्जा मैक्रोनी। यस, अच्छा, मतलब मैक्रोनी पास्ता का पिज्जा बना रहे हैं। एग्जैक्टली। इसमें हम वो डो शो नहीं लगाएंगे, नहीं, इसमें डो नहीं लगाएंगे, इसमें जो हमारा पास्ता हम बॉईल करेंगे उसी को ही हम डो की बेस यूज़ करेंगे। उसी को डो की उसी बेस को यूज डो, करेंगे। हाँ। तो ये क्रिएशन, ये थॉट कहाँ से आई? ये घर पे कुकिंग कर करके ना, क्रिएटिविटी कर करके तो तो वो जवाद साहब जो हैं वो चुपचाप खा लेते हैं या वो थोड़ा मुंह बनाते हैं? नहीं, मैं उनको बोलती हूँ आप ऑनेस्ट रिव्यूज दिया करें कि अगर थोड़ी सी तो कहीं वो कमी तो पेशी बेचारे है तो अगर हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तो भी फंसेंगे। नहीं नहीं, मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ। हाँ, नहीं उन्होंने बोला नहीं अच्छा नहीं, हाँ अच्छा लगा, अच्छा है। नहीं, वो नहीं निकाले, लेकिन जब मेरी अपनी फैमिली आती है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 भाई हैं, तो वो जरूर नुक्स निकाल देते हैं हाँ, चीज़ों में। निकालते हैं वो। हाँ, तो मैं उनकी बोली शुक्र है तुम लोग शेफ नहीं हो, वरना काम हो जाता है। वरना खैर, तो कोई चीज़ पास नहीं तो होती। पिज्जा, पास्ता पिज्जा बन रहा है। और दूसरी रेसिपी क्या है? ये मैंगो कुछ सीजन में आ रहा है भाई, जी। बादशाह आ गया है। हाँ जी। दूसरी रेसिपी है हमारी मैंगो मूस कप्स हैं। हाँ। हम वो बनाएंगे मैंगो से, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मियों का सीजन है तो मेरे घर में तो बहुत पसंद किया जाता है, मैंगो। इसलिए। हाँ, हाँ। और बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, इसलिए मैंने सोचा कि हम वो बनाएंगे। ये बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स जो पिज्ज़ा, आप जिन लोगों को पिज्ज़ा खाना पसंद है मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे जो डो बनती है, डो बनाने के लिए आपने फ्लावर, जो मैदा है, उसके अंदर चीनी, ऑयल, ईस्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ये सारी चीज़ें शामिल करके नमक के साथ, और उसको आप भून लें। भूनने के बाद आपने उसको रेस्ट देना होता है बेल कर, और जो पैन है उसमें ऑयल लगाएंगे, डो को बेल कर आप उसमें लगाएंगे और प्रूफ होने तक उसको स्टे देंगे। वंस वो प्रूफ होता है उस पर टॉपिंग करें और ओवन में बेक करें। मगर यहाँ पर सबा ने वो डो को ही हटा दिया, उसकी जगह पास्ता ये इस्तेमाल कर रही है, मैक्रोनी, ठीक है। अच्छा, मैक्रोनी पास्ता में किसी भी ब्रांड का आप पास्ता यूज़ कर सकते हैं, जी बिल्कुल, है ना। मैक्रोनी की जगह कोई और पास्ता यूज़ कर सकते हैं, लाइक एल्बो वगैरह या कोई हाँ। पेने। बेसिकली एल्बो लेने का मकसद ये है कि जब आप इसको बॉईल करते हैं तो ये जुड़ जाती है, वो आपस अलग में अलग जुड़ बिखर। जाएगी। जी बिल्कुल। हाँ। तो हम नॉर्मली जो पास्ता बॉईल करते हैं तो उसमें हम ऑयल ऐड करते हैं, बट इसमें हाँ। हम ऑयल ऐड नहीं करेंगे। सही है। तो ये मैक्रोनी इसलिए आपने लिए कि ये आपस में जुड़ जाए। जाएगी जी। ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल होंगे? सबसे पहले तो हमें जो है एल्बो मैक्रोनी चाहिए होगी, सही है, और जो हमारी बेस है। ठीक है। उसके बाद हमें चिकन चाहिए होगा, सही है, ठीक है। उसके साथ टिक्का मसाला, जो हम इसका टिक्का चंक्स बनाएंगे। सही है। चीज़ चाहिए हमें, जो हम ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। सही है। बटर चाहिए, सही है। और हमें मैदा चाहिए, और सही साथ है। में हमें मिल्क चाहिए होगा, जो हम इसकी वाइट सॉस बनाएंगे। सही है। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस मेरी ये होममेड बनी हुई है, तो है। मतलब इसको आप जब ये बना लेंगे इसकी पूरी नीचे डो, तो उसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा सॉस की टॉपिंग करेंगे वाइट सॉस के बाद। देन चिकन हमारा ऊपर जाएगा जो कुक हो जाएगा, फिर उसके ऊपर ये सारी टॉपिंग जाएगी चीज़ की, और हमारा ओरिगानो, चिली फ्लेक्स ऊपर से, और ये हमारे कैप्सिकम जाएंगे। बेल पेपर ऊपर से जाएंगे। तो वेजिटेबल में इसके अलावा भी अगर कुछ डालना चाहें वो ऑप्शनल है, तो अगर वो आप optional है। जी ब्लैक ऑलिव एग्जैक्टली हो गया, मशरूम हो गया, या XYZ कुछ भी आप जी, ऐड करना चाहें तो वो आप कर ऐड सकते हैं, हाँ। अच्छा, पिज्जा सॉस आपने कहा होममेड, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? घर पे अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे? घर पे बहुत इजी है। आप एक अनियन लें, उसको चॉप करें अच्छे से। उसको आपने बिल्कुल 1 टीस्पून आपने ऑयल डाला है, ऑयल डाल के उसमें आप अनियन डालेंगे। जब वो थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, वाइट से ब्राउन नहीं करने हैं आपने, तो उसमें आप जो है टमाटोज चॉप करके वो डाल देंगे। सही है। चॉप करके डालिए, फिर उसको आप अच्छे से वो करेंगे, और साथ में आपने गार्लिक थोड़ा सा ऐड करना है, जिंजर ऐड नहीं करना सही है। है। करके उसको आप थोड़ा हाफ कप लेंगे। पानी, जी, जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आपने उसमें 2 स्पून जो है वो केचप ऐड करना है, जो सही है। किसी भी आप ब्रांड का ले लें। सही है। देन सॉल्ट, उसमें ब्लैक पेपर, लेमन जूस जाएगा थोड़ा सा, और उसको हम अच्छे से वो करके फिर उसको हम एंड लास्ट में बिल्कुल हम ओरिगानो ऐड करेंगे, उसको ब्लेंड करने के बाद। ठीक है, एंड में बिल्कुल। एंड में बिल्कुल, क्योंकि ओरिगानो का अपना एक वो होता है, जब हम उसको ब्लेंड कर लेते हैं तो वो उसमें एसेंस नहीं बिटरनेस रहता आ जाती है, जी। कड़वाहट आ जाती है। ठीक तो है, इस तरीके से ठीक है, डन। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम मैक्रोनी बॉईल करने रख देंगे, मैक्रोनी बॉईल और करने साथ के दूसरे पैन में हम चिकन को वो कर लेंगे। सही है। ये पानी आपका गर्म हो रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं। अच्छा, ये बंडर सारे हमारे ऑन हो गए, ठीक है। और ये इधर आ गया पानी। जब तक गर्म हो रहा है तो इसके अंदर पास्ता आपको बॉईल हो जाएगा। दूसरी तरफ चिकन को, जब तक ये अभी गर्म नहीं हुआ, अभी जैसे गर्म होता है मैं आपको पास्ता बॉईल करके दे दूंगा। आप जब तक अपना जो चिकन आपने कुक करनी है आप वो चिकन कुक कर लें। और साथ साथ ये भी बताते रहें कि जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो पहला दिन कैसा फील हुआ आपको इंस्टीट्यूट के अंदर? पहला दिन तो थोड़ा सा डर था ऑब्वियसली कि टीचर्स कैसे होंगे, क्या होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा था। और ऐसा सच तो कोई वो नहीं, क्योंकि उनके बेसिकली हम घर के उसमें जाते हैं तो हमें यही था कि शायद घर जैसा ही किचन होगा, जाते सार किचन में खड़ा कर देंगे, हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। उसके लिए पहले वो सारा आपको हाँ। नॉलेज देते हैं, नो हाउ देते हैं चीज़ों हाँ। के बारे में, देन होता है कि आप उसमें
फिर वो आपको आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की नो हाउ नहीं होगी ठीक है। तो हम उस चीज़ को उस तरीके से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, Exact, जैसे मुझे चिकन का, हमें तो ये था घर में लाए, धो लिया, दैट्स इट, और पका लिया। एक छुरी से चिकन काटा, उसी से हमने सब्जियां काट ली। हाँ। बट ये तो इंस्टीट्यूट जाके पता चला कि उसी छुरी से नहीं काटना, क्रॉस कंटामिनेशन भी हो जाता है। लो भाई, सुना आप लोगों ने, क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है जिसकी वजह से फूड पॉइजन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा हमारी जितनी भी माएँ और बहनें हैं और जो भी वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छे, मतलब कभी भी कोई भी घर का बड़ा फ़र्द जो बाहर से बाइंग ले रहा है अपने बच्चों के लिए, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं कोई ख़राब चीज़ घर लेके जाऊं जो बच्चों को खिलाऊं। हमेशा उसकी कोशिश होगी कि अपना बेस्ट वो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को या हस्बैंड को या भाई को या बहन को या अपने बच्चों को दे। तो उसमें होता है क्या है कि आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे होते हैं। अच्छा, क्वालिटी डिलीवर करने में सिर्फ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, क्वालिटी ऑफ टाइम, कुकिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। जिस तरह से हाइजीन की बात आती है, हाइजीन के अंदर चॉपिंग बोर्ड, एक चॉपिंग बोर्ड हम घर में यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम सारी चीज़ें काटते हैं, पीटते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मगर इसमें हैसब के हिसाब से हर चीज़ का चॉपिंग बोर्ड अलग है, चिकन का चॉपिंग बोर्ड अलग है, रेड मीट का चॉपिंग बोर्ड अलग है, सी फूड का चॉपिंग बोर्ड अलग है, ब्रेड का चॉपिंग बोर्ड अलग है, इसी तरह इन सब की नाइफ़ें अलग हैं, ठीक है। जो जिस तरह से इन्होंने बात की कि क्रॉस कंटामिनेशन की, तो ये स्कूल्स में कुलिनरी जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर पढ़ाया जाता है। इसीलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ कि अगर हमारी बहनें और माएँ जो घरों में कुकिंग करती हैं वो जाएं, बेशक स्कूल जाएं, वहाँ पे जाकर देखें सिस्टम, देखने के पैसे नहीं है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली हाँ, वो तो कहते हैं आप आए, विजिट करें, कोई इशू नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हैं, है ना? लाइक रिसेप्शन पे जाते हैं तो वो आपको नॉलेज दे देते हैं उसके बारे में। देते हैं सारी चीज़ें, आप विजिट करें, आप देखें सारी चीज़ें, आपको सिस्टम समझ में आएगा, उसके बाद आप बेशक एडमिशन लें, ताकि आपको पता चले कि आप जो घर में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को जो खिला रहे हैं या पिला रहे हैं, वो क्या सही चीज़ तो सही ले ली, तरीका सही है बनाने का, पकाने का, काटने का, रखने का। अब जिस तरह से कहा जाता है कि एक साथ बीफ, फिश, चिकन नहीं रख सकते, जी बिल्कुल, ऐसा ही है। हाँ उसके भी मगर टेम्परेचर्स हैं, हम घर के अंदर सब एक साथ रख देते हैं। ऐसा ही है, सही है। अब डेयरी प्रोडक्ट को किस लेवल पे रखना है, रेड मीट को, वाइट मीट को, मैरिनेटेड अगर थोए तो उसको किधर रखना है, सब्जी को कहाँ रखना है, इनके क्या टेम्परेचर्स होने चाहिए, अगर बाहर रखना है तो किस तरह से रखना है, टिन आइटम को खोलने के बाद टिन के अंदर फ्रिज में रखना है या नहीं रखना है, ठीक है, प्लास्टिक के अंदर रखना है तो बॉक्स में रखना है किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो और आई एम श्योर ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी होंगी। मैं अब इनसे सवाल करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये मुश्किल सवाल मैं देखता हूँ उन्होंने 6 महीने में क्या पढ़ा, और ये स्कूल के जो नाम है ना, मैं लेने से मना कर दिया, मतलब मत लेना, मैं फंसा दूंगा, बता रहा हूँ। अच्छा जी, एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहाना, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, तुसी सुनाओ, तुसी कैसे हो? ਅਸੀਂ ठीक ठाक हाँ जी, तुसी सुनाओ किथे हो जी? की करन दे हो है, की करन दे हो, क्या बोलते, करन दे हो, की कर दे हो, की कर दे हो, की कर दे हो। ये तो हुजूर आप पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। ओ जी, मैं पंजाबी चंगी बोल दे ना। बहरहाल मैं जब मैं लाहौर जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो मदर टंग है ना, जो लैंग्वेज है, वो तो मैं बहुत अच्छी बोलता हूँ, ठीक है, मगर उसके अलावा जो है ना, ऐसे जब कहीं पर बैठ जाए तो बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं आप, है ना। तो आप बताएं, घर पे सब ठीक है माशाल्लाह से, खैर खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपके पंजाब से जो है ना हमारे पास शेफ आई हुई सबा। जी मैं देखती हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी एंट्री मारूं। हाँ, पंजाबी हम भी है। तो बस लोग गल करो ना तुसी। हैं? कैसी है? अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी में सुनना चाहता हूँ भाई। हैं? जी मैं पंजाबी में सुनना चाहता हूँ। ब्रेक का टाइम आ जाता है यार, आना तुम गलत टाइम पे कॉल करते हो आप। चलो, अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जब तक सबा चिकन को कुक कर रही है, पानी बॉईल हो रहा है, पानी बॉईल होता है तो हम इसमें पास्ता कुक करने के लिए डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है तिक्का
चिकन इधर बन रहा है और उसके साथ पास्ता यहाँ पर इन्होंने बॉईल करने के लिए रख दिया ताकि पास्ता अच्छे से बॉईल हो जाए। ठीक है, दूसरी तरफ फिर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड होंगे और रेसिपी आगे बनेगी। अच्छा, तो सबा क्या डिफरेंस है घर की कुकिंग में और जो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि आपको पता चला कि क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है, इसके अलावा आपको लगता है कि खाना घर का डिफरेंट होता है और बाहर का डिफरेंट होता है, या प्रोफेशनली सीखना और लर्निंग जो है वो अच्छी चीज़ है? प्रोफेशनल सीखना ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, आपको नोहा होती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब जैसे अभी आप मीट की बात कर रहे थे कि रेड मीट, फ़िश या हम दूसरी चीज़ें चिकन लेकर आते हैं, हम एक ही टेम्परेचर पे फ्रीज़ कर देते हैं, बट बेसिकली हमें वो चीज़ें नहीं पता होती क्योंकि जाहिर सी बात है वो नानी दादी वाला उसका यूज़ हो रहा होता है, अपने घर में वही देखते आते हैं, तो वो चीज़ एक चल रही होती है तो हमें उस बारे में नहीं पता होता। तो इंडस्ट्री में जाके सीखना एक अलग वो है उसका। नहीं कोई डिप्लोमा करना चाहता बट आप 6 मंथ के सर्टिफिकेट में भी जाते हो 3 मंथ और 6 मंथ के शॉर्ट तो कोर्सेज उसमें भी आप बहुत कुछ सीख लेते हो। तो उसमें भी वो आपको पहले पूरी नॉलेज देते हैं, सब चीज़ें हैं। अगर मुझे एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो मुझे उसके बाद उसके प्रैक्टिकल पे लेके जाया जाएगा। बेसिकली मैं तो इसलिए गई थी कि वो जाएंगे, जाके किचन में खड़े हो जाएंगे, शेफ आ जाएंगे और सब कुछ सिखा देंगे। तो वो ये चीज़ नहीं होती, ऐसा इतना आसान नहीं है मतलब। एग्जैक्टली वो पहले आपको एक चीज़ पूरी प्रॉपर एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर आपको उन चीज़ों पे लेके जाया जाता है स्टेप बाय स्टेप के आपको पता हो। सही है, तो बिल्कुल। डिफरेंस तो बहुत। हमारी जो बहनें और माएँ इस वक्त देख रही हैं, उनको आपको क्या लगता है अगर वो अपना करियर नहीं बना रही, अपना वो चूज़ नहीं कर रही, तो इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती, तो वो अपने घर में अपनी फैमिली को अच्छा खिलाने के लिए, पिलाने के लिए उनको शॉर्ट कोर्सेज करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। और आप नहीं इंडस्ट्री में काम करें, आप होम बेस भी अगर काम करें तो उसमें भी आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब हम कटिंग करते हैं वही रिवायती छुरी हाथ में पकड़ के और कटिंग करते हैं, एग्जैक्टली वो प्याज को भी बचाना है थोड़ा सा हम बिल्कुल। तो वो अब जब यहाँ पे मैंने जब काम शुरू किया था तो स्टार्टिंग में तो बहुत उंगलियां कटी थी, नाखून पे लग गए, सब कुछ हो गया, नाइफ पकड़ने का तरीका, बोर्ड रखने का तरीका, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली है। प्रॉपर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम कहते हैं प्रॉपर कटिंग हुई हुई है, कितना डाइस कट कितना प्रॉपर हुआ हुआ है, इतना फाइन वो है, हमसे घर में नहीं होता वो। अब जाके चीज़ें पता चली हमसे घर में क्यों नहीं होता। कटिंग क्या है एग्जैक्टली, चॉप है, जूलियन है, मेसिडुआ है, क्यूब है, डाइस है, डायमंड है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी कटिंग्स हैं जो आप बेहिसाब घरों पे अपना प्रोफेशनली जाकर आप सीख सकते हैं, जो कि आप एक घर के अंदर बैठ के नहीं कर पाते या नहीं सीख सकते। फिर कुकिंग के मेथड्स हैं, तरीके हैं आपको जो पता चलते हैं। तो घर पे जब आपने पहली रोटी बनाई, ठीक है, तो आपने कौन सी रोटी बनाई थी? सादा रोटी, गंदम की सादा रोटी बनाई थी। मतलब आई मीन मेरा मासूमाना सवाल था कि ये हस्बैंड ने ट्राई की थी या नहीं, अम्मी के घर से बनाते थे। हाँ, अम्मी लोगों ने ट्राई की थी, अम्मी के घर से ही बनाती थी। फिर यहाँ हस्बैंड के पास आके तो बहुत कम ही बनाई है, ये ज़्यादातर बेचारे नीचे से ही ले आते हैं, बाहर से ही ले आते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे तो बचत हो गई ना, मतलब पहले ही बोल दिया रोटी नहीं पकानी तुम बाहर से ले आना, मैं खाना पका लेती हूँ। ये वाला सीन है। तो कौन सा नक्शा बनाया था पहला? नहीं, अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी कुकिंग के मामले में। अच्छा, ये अगर यहाँ पे मैं काम करी, जितनी देर में चिकन हो रहा है उतनी देर में बर्तन वॉश हो जाने चाहिए। हाँ, साफ सफाई टाइट, बिल्कुल सात चीजें, कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो रोटी में भी उन्होंने पास खड़े होके सब बताया था कि वो यूं नहीं सिखाती थी कि आओ मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, बस 2 दफा पास खड़ा किया, उसके बाद अगले दिन ऑर्डर होता था आज तुमने खाना बनाना है। तो वो किचन में नहीं आएंगी, कोई चीज दिखानी चाहिए, मम्मा ये देख ले सही है, नहीं वो भी नहीं देखेंगी अम्मी। अच्छा, प्रॉपर जब फुल, हाँ, जब बन जाएगा उसके बाद आपकी जजमेंट होगी। फिर जो खाना खाया जाएगा ना, फिर बातें होंगी, क्या बनाया है ये, कैसे बनाया ये, क्यों बनाया ये। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बनाया तो अल्लाह का लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना, कभी कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं आई। तो घर में जैसे आपने कहा कि हस्बैंड फूडी हैं और शौक भी रखते हैं खाने का, तो घर में फरमाइशों का सिलसिला पहले ज़्यादा था या इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने के बाद ज़्यादा हो गया? पहले भी ज़्यादा था, और अब तो उनको पता है कि ये सीख रही है तो मुझे ही होता है बस जो रेसिपी वहाँ सीखी है फटाफट घर आके ट्राई कर लूँ। अच्छा, फटाफट घर आके जो भी टीचर ने सिखाया है ना उसको जाके घर पे अटेम्प्ट कर लो है। बिल्कुल। और बेटा है मेरा तो वो भी थोड़ा सा, अपने फादर भी है तो उसको भी बहुत है कि मम्मा कुछ नया आज बनाए, कुछ नया बनाए, तो ये चीज़ है। तो ये घर के ऊपर चलता रहता है मतलब। बिल्कुल। तो भाई ये देखें आप लोग, ये फ़ायदा होता है कि आप जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और सीखने का सिलसिला हम आज तक सीख रहे हैं
23-24 साल हमें हो गए खाना पकाते हुए, ठीक है। और एग्जैक्टली सीखने की कोई उम्र नहीं होती उम्र आप। नहीं होती, हाँ तो आप डे बाय डे जो है ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो आप में से भी अगर कोई हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का हमारा शो है, जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। असद भाई क्या कह रहे हैं? एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ और मुझे ना कुकिंग का बहुत शौक है। मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखती हूँ और बहुत मज़ेदार रेसिपी मैं ट्राई भी करती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी बनती हैं। घर वाले कहते हैं कि कहाँ से देख के आप बनाती हैं, थैंक तो यू। फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं ये प्रोग्राम देखती हूँ। तो मैं आज भी आपका लाइव चल रहा है, मैं देख रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर फातिमा है। मेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन मुझे कुकिंग का बहुत शौक मैं है। आपकी आवाज़ देख के पहचान गया था कि शहजादी की उम्र इतनी नहीं है मगर कुकिंग का शौक है इनको। हाँ, मैं ना हर वक्त कॉल करती हूँ लेकिन ना वो नहीं उठाते, तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने कॉल उठा लिया। बस आपका प्यार है, मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखो। कोई फरमाइश है तो बताओ। फरमाइश तो नहीं है, बस यही दुआ है, आपके लिए भी दुआ है कि आप इसी तरह मज़ेदार खाने बनाते रहें, हमारे साथ रेसिपी शेयर करते रहें ताकि हम भी इस तरह के मज़ेदार खाने खा सकें। बस डन डन मेरा बेटा, डन डन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ख्याल रखना अपना और बहुत सारा प्यार आपके लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे पास्ता को बॉईल करके बस हमने स्टैन आउट करना और टॉपिंग करनी और ओवन में बेक। जी बिल्कुल। ऐसे ये चिकन तो तकरीबन पक गई है, Almost done या हो इसको गई है। पानी खुश्क होने तक हाँ, पकाना है? इसको पानी खुश्क होने तक करेंगे ताकि नीचे वो पूरा जूसी नहीं रहे, क्योंकि हम नीचे बेस पे वाइट वो दे रहे हैं, वाइट और सॉस ये दे रहे व्हाइट सॉस बनाना है आपने अभी? हैं। जी वाइट सॉस बनाना तो है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए आपको पैन चाहिए होगा। छोटा पैन चाहिए, बड़ा पैन जी चाहिए? छोटा चाहिए क्योंकि काम है। छोटा चाहिए। जी अच्छा, मेरे पास ये सॉस पैन है, ये पैन है मेरे पास, इसी में बना लें? या वो फ्राइंग पैन दे दूं? हाँ फ्राई पैन लेंगे। फ्राइंग पैन दे दूं? जी ये आ गया फ्राइंग पैन। टाइम शॉर्ट था जिसकी वजह से मैंने इनसे कहा कि काम आप जल्दी जल्दी कर लें, तो उन्होंने किया क्या कि पैन के अंदर जो है ना पास्ता को बिछा दिया निकाल कर, जो हमने बॉईल करके निकाला था, और दूसरी तरफ ये क्रीम व्हिप कर रही है। वो काम मैं कर लेता हूँ और आप ये पिज्जे का काम कर लें, ताकि टाइम पे जो है ना हम चीज़ें इसको अच्छा। फुल बीट करना हमने। जी फुल बीट करना है। अच्छा अब हम बना रहे हैं वाइट सॉस, उसके लिए हमने लिया बटर। बटर, ठीक है। वाइट सॉस, उसके अंदर हम हाँ ठीक है। ऐड वाइट सॉस करेंगे के बाद फ्लावर, प्लेन फ्लावर जो होता है जस्ट लाइक मैदा। सही है, दैट्स इट, जितना हमारा रिक्वायर्ड है 1 टेबलस्पून इनफ है। सही है। मैदा लेकर इसको हल्का सा वो करेंगे, पका लेंगे। हाँ बिल्कुल लाइट सा, बहुत है। ब्राउनिश हमें नहीं चाहिए, तो वरना अदरवाइज हमारी सॉस हो जाएगी। कलर आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, मैं फ्लेम आपके स्लो कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी आई गई है। ठीक है। अब मिल्क ऐड हो जाएगा अब इसमें हम डालेंगे मिल्क सही है, परफेक्ट। 1 कप। ये लिटिल बिट वाइट विस्क मैंने रखा आपके लिए, इसमें जाएगा सॉल्ट ठीक है, टू टेस्ट, और डालेंगे वाइट पेपर। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर नहीं डालेंगे, इससे कलर कलर डार्क हो जाएगा जी। तो वाइट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम जितने भी खाने हैं इनके अंदर बैचमल सॉस, ये वाइट सॉस कहलाता है, इसके साथ बॉलोनीज बनता है, मीट सॉस, फिर टमाटो कॉन्गोसी टमाटो सॉस, और फिर इसके बाद हॉलैंडेज है, बर्नेज है, ठीक है, ये सारी सॉसेस है। और इवन ब्राउन सॉस जो है वो हड्डियों का बनता है विद मैरिकुआ, ठीक है, ये मदर सॉसेस में आते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या ऐड करना है शेफ? इसमें हम डालेंगे ये जो हमारे पास रखा हुआ है जेली, ये जेली डालेंगे, है। ये मैंगो जेली ही है। मैंगो जेली जी इसमें डाल दूं ऐसे ही? एग्जैक्टली ऐसे ही डाल दें। माय 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 माय। अच्छा जी, मैंगो जेली हमने, अच्छा मैंगो जेली इसमें चंक्स नहीं आएंगे इसके? नहीं, बिल्कुल अच्छे से वो हो जाएगी, ब्लैंड हो जाएगी। अच्छा, ये भाई ये बड़ी साइंस है। वैसे जेली हम यूज़ करते हैं पानी के साथ मिक्स करके, मेल्ट करके, जैसे जेलेटिन यूज़ किया जाता है, पेपर हो या पाउडर हो, तो मगर यहाँ पे शेफ़ ने जो है ना डायरेक्ट ऐड करवाया है,
अब खा के देखेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे आती है इसकी, थिक होती है या नहीं होती, जमता है या नहीं। अभी तो लम्स इसके नज़र नहीं आ रहे हैं, हल्के फुल्के हैं वो। जब हम इसको और अगर ये आया ना इसमें लम तो मैंने लाइव स्क्रीन के ऊपर ना सब तुम्हारा नाम लेके बता देना कि इसमें सही नहीं बना ये। ठीक है, सही है, डन है ये। डन है। अच्छा, इसको मिक्स करना अच्छी तरह से, फिर इसमें और क्या ऐड होगा? इसमें ऐड होगी मैंगो प्यूरी। ये मैंगो प्यूरी भी डाल दूं? जी। अच्छा जी, अब ये आ गया इसके अंदर। अच्छा, ये हमारी सॉस रेडी हो गई White है। sauce बहुत ready हो ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी थी हमें, हाँ इसलिए हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखें, थोड़ी सी रनी होनी चाहिए। सही है। रनी इसको रनी व्हाइट सॉस हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। सही है, डन। तो स्कूल के अंदर आपके जो कॉलेज है आपका culinary का, जी, इसमें जी। कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं? जी, इसमें होते हैं। होते हैं, आपने हिस्सा लिया? अभी हमारे होते हुए तो अभी हमने जाना था दुबई, बट अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिया गया। कुछ इश्यूज थे उन पे, तो वो नहीं हो सका। बट इंशाल्लाह पॉसिबल है कि वो अब हमें मतलब आपने इंटरनेशनल जाना है। एग्जैक्टली, बहुत जल्द भाई, इंशाल्लाह। ये जवाद भाई आप सुन लें, जाना है, समझ रहे हैं आप? हाँ, आप कुछ भी कर लें, वहाँ जाके इन्होंने कॉम्पीट करना है, हिस्सा लेना है। ठीक है, वाइट सॉस और अब फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। सही है, मतलब फुल पिज़्ज़े की तरह, जिस तरह से पिज़्ज़े के ऊपर एग्जैक्टली। उसमें सारी बस ये डो कि पे जो वो topping आती मोस्टली है। वाइट सॉस नहीं होती, डायरेक्ट अगर हम इसको पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं तो वो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में आ जाता है। सही है, वाइट सॉस से एक टेक्सचर तो अच्छा थोड़ा आता है। सॉसी हो जाएगा ये। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये पिज़्ज़ा सॉस लगाकर आपने अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करना है, जी। ताकि सब तरफ आपको पिज़्ज़े का फ्लेवर आए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमारे टिक्का चंक्स हमने रेडी किए थे। टिक्का, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का। वाह क्या बात है। ओके, अच्छी तरह से फैला देंगे इसको। मुझे तो ना कोई बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना कुछ बनता हुआ, अगर ये मैं मेरे जहन में जो पिक्चर आ रही है ना, वो ये आ रही है कि जब ये बेक होके निकलेगा तो नीचे से पास्ता जो है ना वो क्रस्टी क्रिस्प होगा, ठीक है, और ऊपर से मल्टी चीज़ विद चिकन एंड बेल पेपर, ठीक है। जब हम उसको काटेंगे तो वो पास्ता आपस में कड़क होके चिपके होंगे नीचे से। ऐसा होगा या नरम होगा ये? ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ना बहुत ज़्यादा लाइक वो होगा अच्छा, कड़क। सभा ने बोला ऐसा बोल दूं मैं कि जो है ना मतलब बचत हो जाए एंड में, कि ना कड़क हो ना नरम हो, टेंशन नहीं है। नहीं, अगर वो- कड़क हो गए तो भी बच जाएंगे, नरम हो गए तो भी बच जाएंगे, हैं? ये देखें, इसको सही है। हमने प्रॉपर कर दिया। चिकन आपकी मर्जी है कि आप अच्छा, जितना। इंस्टीट्यूट में आपके जिस तरह से आप अभी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, वहाँ पे और भी लड़कियाँ होंगी आपके साथ, जी, लड़के जी। होंगे, बॉयज़ होंगे, तो आपको क्या लगता है कि हमारा पाकिस्तान में हमारी जितनी भी बहनें और माएँ हैं, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ना और सारी चीज़ें देखना, तो वो सेफ सिस्टम है? सिस्टम सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है। वो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कैसे उस चीज़ को टैकल करते हैं, या आपकी फैमिली आपको कितना वो करती है। और मेन चीज़ ये है कि मेरे लिए कन्वीनियंट हुए कि बच्चे सुबह में स्कूल होते हैं, तो मेरा जो टाइम है वो है 12 से 12:30, ओ सॉरी 12 से 2:30। 2:30। तो मुझे कोई इशू नहीं होता कि उस टाइम ये होता है कि बच्चे घर आएंगे तो सो जाएंगे, दैट्स हाँ। इट। तो वो 2.5 घंटे की क्लास है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो Manage उसको कर अपने लेते डेली रूटीन में। डेली रूटीन। और इनके टाइमिंग तो 9 o'clock से स्टार्ट हो जाती है। मेरा था कि चलो 9 to 12 मिल जाए तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट वो हो ज़्यादा जाता। कन्वीनियंट हो जाता है कि तो morning बट में तो उस बच्चे दौरान स्कूल दूसरी होते हैं। क्लासेस चल रही थी तो वो पॉसिबल नहीं हो सका। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं पिज़्ज़ा जो है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों मिक्स हैं, वो ऊपर ठीक है। डाल देंगे श्रेड की हुई। ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ जब तक? जी, बाद में ऐसा ना हो ना ये कहे कि सबा कि आपने मिक्स ही नहीं किया, मेरी रेसिपी सही नहीं बनी। हाँ, इसमें लम्स रह गए। इसको whip कितना करना है? बिल्कुल जैसे स्विफ्ट हो जाता है, जस्ट लाइक जैसे हम केक के ऊपर वो करते हैं, करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा चाहिए। ये टाइमिंग देख लें जी आप। तो इसका नाम क्या है? मैंगो मूस। मैंगो मूस। क्या बात है। और ये वाकई में थिक कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है और क्या ही ज़बरदस्त। अगर इसके ऊपर टमाटर भी होते तो शक्ल ज़रा खूबसूरत और नहीं होती इसकी।
टमाटर, हाँ वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। ब्लैक ऑलिव, टमाटर हाँ। और ये सारी चीज़ें। इसके ऊपर अब जाएगा चिली फ्लेक्स, और बिल्कुल ठीक कम है। डालिएगा क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सॉस में है और टिक्का चंक्स में है तो थोड़ा सा। और अब जाएगा ओरिगानो। ये देखिएगा शेफ सबा, सही है? जी बिल्कुल। हाँ अच्छा हूँ ना मैं, मतलब हेल्परी के लिए चल ऑब्वियसली जाऊँगा? आप मुझसे बड़े शेफ हैं, आप कैसे अच्छे नहीं हो मतलब सकते? मैं हेल्परी में आप चल मुझसे जाऊँगा? ज़्यादा ट्रेंड है। नहीं। अच्छा अब इसको अच्छा, बेक ये करना, इसको- ओवन में जी। लाए मुझे दे दें भाई। ये 180 पे मैंने रखा हुआ है ओवन, और कितनी देर के लिए बेक होगा? जस्ट हमने चीज़ मेल्ट करनी है, इसको हम 5 to 8 मिनट्स देंगे। 8 चलो, मिनट्स आई थिंक temperature बढ़ा इनफ है। देता हूँ इसका मैं। ठीक है। इसके साथ क्या करना है, अब जो आपका क्रीम विप हो गई है, अच्छा ये क्रीम हमारी विप हो गई है। तो मैं आपको ये जार दे दूं जिसमें आपने फिल करना है। जी ओके, ये आ गया आपके जार, परफेक्ट। और इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, और साथ में पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग चाहिएगा, और मैंने चंक्स रखे थे, मैंगो चंक्स, ये रहे हमारे। ओके। हो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जी। जैसे पाइपिंग बैग के थ्रू करेंगे या हाँ Direct. क्योंकि ये उससे होगा नहीं। मुझे और क्या ग्लास- चाहिए? स्पून? जी। या आई गेस स्पून सर। वाह भाई वाह, ये भी सही सेटिंग है। हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि गॉबलेट के अंदर जो है ना इस तरह से भर लगा के जो है ना आप आराम से भर सकते हैं। हम तो हाथों में लेके जो है ना वो देसी जो तरीका है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, मगर ये भी अच्छा है। क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा जी, तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा ये शेफ? इसके बाद जस्ट हम इसको पहले नीचे Fill करेंगे? हाँ उसके ऊपर थोड़े से चंक जाएंगे, फिर उसके ऊपर दोबारा इसकी फिलिंग आएगी, सही है। और ऊपर से हल्का सा 1-2 चंक स्प्रेड करके, और दैट्स इट, हमारी रेसिपी फाइनल है। क्या बात है। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल, और हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट, आज की मेहमान हमारी जो है बेसिकली वो है शेफ सबा जवाद। और आज जिन्होंने जो बनाया वो मैक्रोनी या पास्ता पिज्ज़ा, मैक्रोनी पिज़्ज़ा। मैक्रोनी पिज्ज़ा, या क्या बात है। और साथ में बड़ी ज़बरदस्त सी मूस की रेसिपी बनाई है मैंगो, तो आई एम श्योर। और सर्विंग इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी जो है सर्विंग भी की है कि आप बनाकर कहीं लेके जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और साथ में आप डाइन इन करना चाहते हैं तो वो भी आप सर्व कर सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा आपके साथ सबा। Thank you थैंक so यू वेरी मच कि आप आए, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाला और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की। अगर कोई भी मैसेज हमारी जो आवाम है जो देख रही है इस वक्त, आपको उनको देना चाहते हैं आप और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच शेफ़, बहुत Yeah, अच्छा लगा welcome. आपके साथ काम करके। you. एंड वंस अगेन मैं शेफ़ मुश्कबार को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे लाइन अप कराया शो में, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और आमीन। हमें भी कामयाबियों से ऐसे ही हमकनार करता रहे, आमीन। और हमारे मुल्क को हर बुरी नज़र से बचाए, और स्पेशली जो फ़लस्तीन के लोग हैं अल्लाह ताला उन पे भी जो है ना हमें जो है उनके लिए भी आसानी वाले मामलात हों, और हम भी उनके लिए दुआगो रहें हमेशा। आमीन आमीन आमीन। क्या खूबसूरत बात किया आपने। थैंक यू वेरी मच सबा, बहुत बहुत शुक्रिया Thank जी। you so much, chef. तो इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।